जरा कल्पना करें, नीले समुद्र की गहरी अंधेरी तलों में कुछ छुपा हुआ है। पानी के नीचे आज से हजारों साल पहले एक पूरा शहर दबा हुआ है। वो शहर जो सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में था, आज सोनार की स्क्रीन पर दिख रहा है। गुजरात के पास अरब सागर की तलों में 3 से 5 मीटर गहराई पर पत्थरों की दीवारें हैं, सीधी, नापी तुली, इंसान के हाथों से बनी। ये द्वारका है, या शायद द्वारका के खंडहर। क्या ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में लिखा गया है? क्या श्री कृष्ण का यह शहर सच में डूब गया था, या ये सिर्फ एक कहानी है? और अगर यह सच है तो दुनिया का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने जाएंगे, पानी के अंदर, इतिहास के अंदर। सोचो एक बार, अगर एक पूरा शहर समुद्र में समा जाए तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे यह तो कोई पुरानी कहानी है, कोई मिथ है, कोई धर्म ग्रंथ की बात है। लेकिन क्या होगा अगर आर्कियोलॉजी यानी खुदाई का विज्ञान कुछ और कह रहा हो? क्या होगा अगर वो पुरानी कहानी के नीचे एक सच्ची सभ्यता की नींव हो? कौन था द्वारका बनाने वाला? कब डूबा यह शहर? और क्यों आज भी यह रहस्य सुलझा नहीं? ये सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। आज से करीब 5000 साल पहले एक शहर था जिसका कोई सानी नहीं था इस धरती पर। उसका नाम था द्वारका। द्वार यानी दरवाजा, का यानी ब्रह्मा का, ब्रह्मा का दरवाजा। महाभारत में लिखा है यह शहर विश्वकर्मा ने बनाया था, एक रात में। 7 दीवार, 16,000 महल, 24,000 सीढ़ियां और एक राजा, श्री कृष्ण। यह कोई आम राज्य नहीं था, ये एक ऐसी नगरी थी जहां विज्ञान और अध्यात्म साथ चलते थे। लेकिन महाभारत के अंत में कुछ भयानक हुआ। यादव वंश का आपस में संघर्ष शुरू हुआ। एक के बाद एक सभी योद्धा मारे गए। कृष्ण खुद भी इस संसार से चले गए। और ठीक उसी वक्त महाभारत कहता है समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। ये पढ़ के लोग कहते हैं यह तो एक धार्मिक कथा है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहती है। साल था 1983। भारत सरकार का एक सरकारी विभाग NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने गुजरात के द्वारका के पास समुद्र की गहराई में एक खुदाई शुरू की। यह कोई धार्मिक मिशन नहीं था, यह पूरे विज्ञान और आर्कियोलॉजी पर आधारित एक खोज थी। और जो मिला वो सबके होश उड़ा देने वाला था। समुद्र की तलों में 3 से 5 मीटर नीचे एक ऐसी संरचना मिली जो प्राकृतिक नहीं थी। सीधी दीवारें, कोठे के आकार के पत्थर, एक सिस्टमैटिक ग्रिड पैटर्न जैसे किसी ने शहर नापा हो। यह प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, यह किसी इंसान ने बनाया था। साफ दिख रहा था। NIO के रिसर्चर्स ने एक के बाद एक डाइव किए। हर बार कुछ नया मिला। एक जगह से मिली एक त्रिकोणीय मोहर जिसमें एक 3 सिरों वाला जानवर था। यह मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से बहुत मिलती जुलती थी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये संरचनाएं काफी बड़े इलाके में फैली हुई थी। सिर्फ एक महल नहीं, सिर्फ एक घर नहीं, एक पूरे शहर का खाका पानी के नीचे था। अब यह तो था कि कुछ मिला, लेकिन सवाल था ये कितना पुराना है। आर्कियोलॉजी में एक तरीका होता है कार्बन डेटिंग, जिसमें हम किसी चीज की उम्र नाप सकते हैं। NIO ने कुछ आर्टिफैक्ट्स यानी वहां मिले हुए पुरातन सामान को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा, और नतीजा जो आया वो तो और भी हैरान करने वाला था। कुछ वुडन आर्टिफैक्ट्स थी जिनका कार्बन डेट था करीब 9000 साल पहले। 9000। सोचो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी 5000 साल पुराने हैं। यह तो उनसे भी पुराना था। इसका मतलब यह शहर सिंधु घाटी से भी पहले का हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो हमें जाननी चाहिए, और वो है द्वारका का भूगोल। आज से करीब 7 से 9000 साल पहले एक बड़ी प्राकृतिक घटना हुई थी। हिमालय की बर्फ पिघली, समुद्र का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर के कोस्टल इलाके समुद्र में समा गए थे। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ये एक ग्लोबल इवेंट था, और द्वारका भी इसी में डूब सकती थी। तो क्या ये महाभारत की द्वारका नहीं, बल्कि इससे भी पुरानी कोई सभ्यता थी? जब ये खोज सामने आई तो 2 खेमे बन गए, साइंटिस्ट्स के बीच भी, लोगों के बीच भी। एक पक्ष था जो कहता था यह द्वारका का सबूत है, महाभारत सच था। दूसरा पक्ष कहता था यह एक पुरानी फिशिंग विलेज या कोस्टल बस्ती हो सकती है, कुछ खास नहीं। और दोनों के पास अपने अपने तर्क थे, और यही इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। ग्रेहम हैनकॉक, एक मशहूर एंशिएंट सिविलाइजेशंस रिसर्चर, ने द्वारका का खुद दौरा किया। उन्होंने कहा यह संरचनाएं इतनी गहराई में हैं कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकती। लेकिन मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी अभी भी पूरी तरह इसे महाभारत की द्वारका नहीं मानती, क्योंकि उनके लिए कोई डायरेक्ट टेक्स्ट बेस्ड सबूत चाहिए, कोई इंस्क्रिप्शन, कोई लिखित सबूत। और यही तो सबसे बड़ा दर्द है। जो मिला वो फैसिनेटिंग है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। फिर भी एक बात तो पक्की है, पानी के नीचे कुछ है, और वो काफी पुराना है। आज की द्वारका गुजरात में एक धार्मिक नगरी है। लाखों तीर्थ यात्री आते हैं हर साल। यहाँ की द्वारकाधीश मंदिर करीब 2500 साल पुरानी है। ये तो तय है, स्टोन रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन समुद्र के नीचे वाली द्वारका का कोई पक्का जवाब अभी भी नहीं है। इंडियन नेवी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर काफी डाइव ऑपरेशंस किए हैं। 2001 में एक और बड़ी खोज आई कैम्बे की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभत में। वहां भी समुद्र के नीचे एक स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट मिला, और कुछ चीजें 9000 साल तक की। एक ही इलाके
इलाके में दो जगह एक ही ईरा की संरचनाएं, यह पैटर्न इग्नोर करना मुश्किल है। क्या यह पॉसिबल है कि गुजरात का पूरा वेस्टर्न कोस्टल इलाका एक एडवांस सिविलाइजेशन का घर था? एक ऐसी सिविलाइजेशन जो समुद्र के उठने से डूब गई और सिर्फ कहानियों में जिंदा रही। हम इन्हें मिथ कहते रहे क्योंकि हमें उनका कोई निशान नहीं मिला था, लेकिन निशान तो थे, बस हम सही जगह देख नहीं रहे थे। हम जमीन पर ढूंढ रहे थे और वो जमीन के नीचे नहीं, पानी के नीचे थी। अब आते हैं उस एक सवाल पर जो सबसे बड़ा है, जो सबसे चैलेंजिंग है। अगर द्वारका सच में थी तो महाभारत की टाइमलाइन क्या थी? कब लिखी गई ये स्टोरी? स्कॉलर्स कहते हैं महाभारत करीब 400 BCE से 400 CE के बीच लिखने की प्रक्रिया में थी, लेकिन जिस द्वारका का जिक्र उसमें है वो काफी पहले की हो सकती है। ओरल ट्रेडिशन ज्यादा पुराना है। यह पॉसिबल है कि 5000, 7000 या 9000 साल पहले एक कोस्टल नगरी डूब गई हो और उसी की याद, उसी का दर्द जनरेशंस तक चलता रहा, कहानी बन गई। जैसे आज हम 26/11 याद करते हैं, वो लोग भी अपनी डूब गई नगरी याद करते रहे और यह याद थी जो महाभारत में जिंदा रही, एक इतिहास, एक कविता, एक धर्म की तरह। तो क्या द्वारका माइथ है? नहीं। क्या वो बिल्कुल उसी रूप में थी जैसे लिखा है? पक्का नहीं। सच्चाई शायद बीच में कहीं है, एक सच्चा शहर, एक बड़ा हादसा, एक इमॉर्टल कहानी। अभी तक जो रिसर्च हुआ है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी बहुत महंगा काम है। एक डाइव की कॉस्ट लाखों में होती है और गुजरात के कोस्टल वाटर्स में विजिबिलिटी भी कम होती है, जो काम और मुश्किल बनाता है। फिर भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। सोनार मैपिंग, 3D स्कैनिंग, AI बेस्ड एनालिसिस, ये टूल्स आने वाले दशकों में द्वारका के रहस्य को और खोल सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स चाहते हैं कि एक बार कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हो पूरे गल्फ ऑफ खंभत का, क्योंकि जो अकेला मिला है वो इतना फैसिनेटिंग है। अगर पूरा मैप होगा तो क्या होगा? क्या होगा अगर हमें एक पूरी लॉस्ट सिविलाइजेशन का ब्लूप्रिंट मिल जाए पानी के नीचे? क्या होगा अगर सिंधु घाटी से भी पुराना एक और अध्याय इतिहास का सामने आए? ये सिर्फ एक खोज नहीं होगी, ये हमारी पूरी सभ्यता की समझ बदल देगी। द्वारका आज भी वही है, समुद्र के नीचे, खामोश, इंतजार में। न वो बोलता है, न वो सबूत देता है, बस दिखता है धुंधले गहरे पानी में। और हम खड़े हैं किनारे पर, पूछ रहे हैं क्या यह सच था? क्या हमारे पुरखे सच में वहां थे? शायद इतिहास सिर्फ तारीखों और डेटा का खेल नहीं, वो एक फीलिंग भी है। वो फीलिंग जो कहती है ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी अपनी यादों की परछाई है। अब आप बताओ, कमेंट्स में लिखें, क्या आप मानते हैं द्वारका सच में थी? और अगर था तो क्या हम कभी पूरा सच जान पाएंगे या यह रहस्य हमेशा रहस्य रहेगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम चलेंगे एक और डूबी गई दुनिया की तरफ जो शायद आपको और हैरान कर दे। तब तक पानी की उन लहरों को सुने, वो कुछ कह रही हैं, बस ध्यान से सुनना होगा।